अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसान राना है। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में बहुत सी बातें की जा रही हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर, जिससे जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है लोगों को, या बहुत ज़्यादा गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। तो मेरा इरादा यहाँ कुछ वीडियोस करने का है जिसमें मैं कुछ फैक्ट बेस्ड इकॉनमी के बारे में बात कर सकूँ, और ताकि लोगों में कन्फ्यूजन ख़त्म हो और लोगों में क्लैरिटी ज़्यादा आए। आज जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है एक्सपोर्ट्स के बारे में। नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है पहले समझिए कि हम एक्सपोर्ट्स क्यों ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए, जिसको हम बरामदात कहते हैं। एक्सपोर्ट्स जब एक्सपोर्ट्स होती हैं, जो बरामदात होती हैं, जो सर्विसेज में हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकती हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकती हैं, उससे मैन्युफैक्चरिंग डिमांड ज़्यादा होती है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है लोगों में इनकम ज़्यादा आती है। जब इनकम ज़्यादा आती है तो सेविंग ज़्यादा होती है लोगों की, और जब सेविंग ज़्यादा होती है लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेसेस में, जिससे जीडीपी ग्रो होता है। इससे पहले मैं डिटेल में जाऊँ, ये बहुत ज़रूरी है लोग नाज़रीन कि हम ये समझें कि पिछले 2 से 3 साल ग्लोबली पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा टफ थे इकोनॉमिक की तरफ से, क्योंकि वी हैड अ पेंडेमिक। हम लोगों में कोविड-19 पेंडेमिक था। 100 सालों में बदतरीन पेंडेमिक आया, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुए, बहुत ज़्यादा वफात हुई, बहुत ज़्यादा बिजनेसेस को इम्पैक्ट हुआ। तो जो पिछले 2-3 साल का एनालिसिस करना इजी नहीं है, तो उसको डिफरेंट तरीके से बेंचमार्क करना पड़ेगा। कभी हम देखना पड़ेगा बाकी मुल्कों, बाकी ममालिक से कंपेयर करें तो कैसा पाकिस्तान ने कैसा किया। ठीक है, तो पहली बात, जब एक्सपोर्ट, जो फैक्ट पे एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट फॉर लास्ट 3 years सिंस 2018 हैज बीन द बिगेस्ट सक्सेस। पाकिस्तान ने 2018 से लेकर 2020 में एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट 10%, कंसिडरिंग कि ये पेंडेमिक था। और उसके लिए आप ये देख सकेंगे, अगर हम कंपेयर करें हम अपने रीजनल एरियाज में या साउथ एशियन एवरेज में या वर्ल्ड एवरेज में, तो पाकिस्तान ने बहुत बहुत अच्छा किया। बांग्लादेश की एनुअल ग्रोथ रेट फॉर एक्सपोर्ट वाज 0.3%, इंडिया की 1.5%, साउथ एशियन की एवरेज वाज 1.6%, पूरी दुनिया की एवरेज एक्सपोर्ट ग्रोथ वाज -1.2%, पाकिस्तान वाज 9.9% प्लस। अगर हम यही पिछले 3 और कुछ और एक्सटेंड करें, अगर हम 2002 से 2007 में देखें, जो इकोनॉमिक बूम था प्री जीएफसी, उसमें पाकिस्तान वाज ग्रोइंग एट 10%, बट वो एक्सपोर्ट जो 10% थी वो बाकी ममालिक से बहुत पीछे थी। साउथ एशियन एवरेज वाज 16.6%, इंडिया 18% पे था, 27% ग्रोथ रेट थी बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स की। 2008 से 2013 अगेन पाकिस्तान ने उसकी एक्सपोर्ट तो छोड़ ही दें, 1.5%, जो ना होने के बराबर थी, और बाकी ममालिक बहुत आगे थे। इसी तरह 2013 से 2018 पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो थी, लेकिन पाकिस्तान की इंडिया से, साउथ एशियन ममालिक से और वर्ल्ड एवरेज से पीछे थी। तो पहली बात, इस पेंडेमिक, इस डिफिकल्ट टाइम में पाकिस्तान ने ना एक्सपोर्ट अच्छी बेहतर की, उनने बाकी ममालिक को बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया। उससे क्या हुआ कि जब पेंडेमिक आया तो लोगों की बहुत ज़्यादा मुल्कों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोग बेरोजगार हुए। पाकिस्तान में बेरोजगारी भी हुई, लेकिन वो बाकी ममालिक से बहुत कम हुई। आप इस चार्ट में देख सकेंगे, चाइना के बाद चाइना की पाकिस्तान से भी कम हुई, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा जो है जो बेरोजगारी बांग्लादेश में ज़्यादा हुई, इंडिया में ज़्यादा हुई, एज एन एवरेज ऑफ साउथ एशिया, एज एन एवरेज फॉर द वर्ल्ड बेरोजगारी पाकिस्तान से ज़्यादा हुई। तो ये बहुत अच्छी सक्सेस थी कि ना पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स, ना सिर्फ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ कोविड भी बहुत कम हुआ। और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं महंगाई का। फैक्ट ये है कि जब मैंने जैसे पहले कहा था आपको, जब एक्सपोर्ट होती हैं, लोगों की एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, जॉब ज़्यादा लगती हैं, रोज़गार ज़्यादा लोगों को मिलता है, इनकम ज़्यादा होती है, तो उससे सेविंग ज़्यादा होती है।
आप ये देख सकते हैं 2020 से पहले जब नेगेटिव सेविंग्स थी पाकिस्तान की, 2020 में, साल 2020 में सेविंग्स रेट, पाकिस्तान का डोमेस्टिक सेविंग, जो लोग जो सेव कर रहे थे पैसे, वो बहुत ज़्यादा थे बाकी ममालिक से। इसका क्या मतलब कि लोग, महंगाई थी लेकिन लोगों की आमदनी उससे ज़्यादा थी। जब ज़्यादा थी तो लोगों की सेविंग ज़्यादा हो रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब सेविंग ज़्यादा होती है तो आगे फिर लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बाद में स्पेंड भी करते हैं, बाद में इन्वेस्ट भी करते हैं। ऑफ कोर्स अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो तो लोग बाहर भी भेज सकते हैं, बट दिस इज ऑल टॉकिंग अबाउट इज डोमेस्टिक सेविंग्स। नाज़रीन, 2-3 यही क्रूशियल पॉइंट से मैं बताना चाहता हूँ, और इससे हमें ये पता चलता है पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स कितनी बड़ी सक्सेस फैक्टर था, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों पे, जिससे डायरेक्ट फायदा लोगों को हुआ इन टर्म्स ऑफ सेविंग ज़्यादा हुई और लोगों की बेरोजगारी में इम्पैक्ट कम आया। और जाते जाते मैं आखिरी थोड़ा सा इन्फ्लेशन, जो महंगाई की बात करते हैं, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। हाँ, महंगाई हुई पाकिस्तान में 2019-2020 में महंगाई हुई, लेकिन ऐसी महंगाई नहीं हुई कि जो पहले नहीं थी। 2008 से लेकर 2012 तक महंगाई, या 2008 से 2011 तक महंगाई, जो पीपल पार्टी का टाइम था उसमें महंगाई से बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद महंगाई 2015 से 2018 कम थी, डॉलर का रेट सारी बात कम था, इंपोर्ट ज़्यादा हो रही थी, हमने डॉलर कम रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो अलग टॉपिक है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ख़त्म हो रहे थे, वी वर अबाउट टू गो टू बैंकक्रप्ट। मैं किसी और एपिसोड में वो बात करूँगा। बट इंपॉर्टेंट टू नोटिस, 2019 में महंगाई 10.6% इन्फ्लेशन थी, लेकिन वो 2020 में कम हो रही थी। जब, और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, जब 2000, बल्कि एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर इकोनॉमी का, कि 2020 में जब दुनिया की महंगाई बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ कोविड, पाकिस्तान की महंगाई पिछले साल से कम हुई थी। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इंडिया में, साउथ एशिया में महंगाई ज़्यादा थी 2020 में, ज़्यादा रेट से बढ़ी पाकिस्तान की निस्बत। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको थोड़ा सा एक्सपोर्ट के बारे में, पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी और इसके फ़ायदे जो लोगों, आम आदमी को हुआ, उसके बारे में पता चलेगा। थैंक यू।